नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान की ऑनलाइन टेस्ट संख्या 3 लेके आया हूं, जिसमें रहेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान की 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, क्लास को अंत तक देखिएगा। आप सभी को इस क्लास को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के रूप में लेना है, यानी प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको लिखना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही इस क्लास को हो सके तो आगे शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथियों, क्लास को अंत तक जरूर देखना है, केवल और केवल 10 मिनट की ये क्लास होगी। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आ चुका आपके स्क्रीन पे, बाबूजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, बीएसटीसी के एग्ज़ाम में इजी प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसके साथ ही कुछ प्रश्न होते हैं जो कि हार्ड भी होते हैं। तो मैंने भी इस क्लास में इजी प्रश्नों का भी समावेश किया है, इसके साथ ही कुछ प्रश्न हार्ड भी रहेंगे। तो अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। तो बिल्कुल बाबूजी राठौड़ हैं, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। जिस भी भैया और बहन ने ऑप्शन नंबर 2 का चुनाव किया था, बिल्कुल उन सभी का सही आंसर है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। शहरिया जनजाति द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य हैं वो कौन से हैं। बिल्कुल आपको बताना है शहरिया जनजाति के द्वारा कौन से नृत्य हैं वो किए जाते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, अगर आपको आंसर आता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसा भी आंसर आता है आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शिकारी और लहंगी नृत्य हैं, ये इनके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, राख पत रखियाँ पत राजस्थानी कहावत का भावार्थ क्या है, यानी इसका अर्थ क्या है। राख पत और रखियाँ पत, इसका अर्थ क्या होता है। सम्मान दे और सम्मान ले, पति पत्नी दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, राख बनने के बाद कुछ नहीं हो सकता है, या फिर राख का ढेर क्या काम आ सकता है। बिल्कुल राख पत यानी सम्मान दे किसी को, तो रखियाँ पत यानी उससे सम्मान भी वापस ले, यानी अपन किसी का सम्मान करेंगे तो वो सामने वाला भी अपन को सम्मान देगा। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ चुका है आपके स्क्रीन पे, गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य है वो कौन सा है। नेजा, द्विचक्री, या फिर मावलिया, या फिर मांदल। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार आप क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मांदल नृत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिछुड़ो लोकगीत किस क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय हैं। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपके एग्जाम की दृष्टि से स्टार लगा दीजिएगा। बिछुड़ो जो लोकगीत हैं ये अपने राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है। मारवाड़, मेवाड़, वागड़, या फिर हाड़ौती। बिल्कुल, अगर आपको आंसर आता है जरूर कमेंट में लिखिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। साथियों, मैं आपके टाइम का भी ध्यान रख रहा हूं, तो फटाफट अंदाज में सारे प्रश्नों को कवर कराऊंगा। अगला प्रश्न, लांगोरिया गीत का संबंध निम्न में से किस मंदिर से संबंधित है, यानी लांगोरिया गीत हैं ये कौन से मंदिर में गाया जाता है, या फिर किस देवी की आराधना में गाया जाता है। साथियों, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है, जो कि करौली जिले में यादव वंश की कुल देवी हैं। कौन सी? केला मैया। अगला प्रश्न देखते हैं, चांद सूरज किससे संबंधित हैं, यानी चांद और सूरज ये किससे संबंधित हैं। लोक नाट्य के पात्र विशेष हैं, यानी कोई लोक नाट्य है उसका पात्र हैं। राजस्थान में प्रचलित प्रेमाख्यान है, या फिर पुरुषों की वेशभूषा है, या फिर स्त्रियों का एक प्रकार का आभूषण है। साथियों, है ना रोचक प्रश्न, लेकिन ऐसा ही आपके एग्जाम में भी प्रश्न आने वाला है। सही आंसर होगा स्त्रियों का एक प्रकार का क्या है, आभूषण है, चांद और सूरज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है, यानी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे राजस्थानी एक ऐसी पोशाक है जिनको मान्यता भी मिली है। सही आंसर होगा जोधपुरी कोट। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। साथियों, कोर्ट नहीं, कोट। कोट होता है जो कि सर्दियों में पहना जाता है। अगला प्रश्न, मेड़ता का बलदेव पशु मेला है ये कब लगता है। साथियों, मेड़ता है ये नागौर में है, यहाँ पे बलदेव पशु मेला लगता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, नागौर जिले में सबसे ज़्यादा मेले आयोजित होते हैं। तो बिल्कुल ये कब लगता है ये आपको बताना है।
साथियों ये लगता है चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से लेके चैत्र पूर्णिमा तक का, यानी चैत्र महीनारी अजवाड़ी एकम तिलेन चैत्र महीनारी पूनम तक आ मेड़ो 15 दिन भराए, जो कि नागौर जिला रे अपने मेड़तार मोहिनी भराए। अगलो प्रश्न, घुड़ला त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? बिल्कुल आपको बताना है घुड़ला त्यौहार है ये कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मारवाड़ क्षेत्र में घुड़ला त्यौहार है आप अपने मारवाड़ क्षेत्र में मनावे हैं। साथियों आपने नाम सुना होगा, अपने यूट्यूब पे अभी काफ़ी अच्छी क्लासेस चल रही हैं जिनकी लहर क्लासेज, वो साथी हमारे गांव के ही हैं दिनेश जी, और हमारे काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं। अगला प्रश्न, कुंवारी कन्या का मंदिर है वो किस ज़िले में स्थित है? बिल्कुल आपको बताना है कुंवारी कन्या का मंदिर है ये कौन से ज़िले में स्थित है। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिरोही ज़िले में स्थित हैं। आपने नाम सुना होगा रशिया बालम वगैरह, तो वो इनसे संबंधित ही हैं, वहीं पे हैं ये कुंवारी कन्या का मंदिर भी स्थित है जो कि सिरोही ज़िले में है। अगला प्रश्न, राजस्थान का जल महल किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, स्टार लगा दीजिएगा। बीएसटीसी या फिर पीटीटी के किसी एक एग्ज़ाम में तो ये प्रश्न आने वाला है। तो इसका सही आंसर होगा रेगिस्तान का जल महल है साथियों, ये एक बाड़मेर में कुआं है जो कि बाटाड़ू का कुआं के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, तोराबाटी का संबंध है, यानी तोराबाटी हैं ये किस जिले से संबंधित हैं? जालोर, सीकर, टोंक या फिर उदयपुर। बिल्कुल मेरे सभी भैया और बहन से विनंती रहेगी क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे हम पिछले 3 सालों से हर बार बीएसटीसी की तैयारी करवाते हैं। इस बार थोड़ा मैं लेट ज़रूर हुआ हूँ क्योंकि मेरे खुद के भी रीट के एग्ज़ाम है तो उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सीकर जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बादली के रचनाकार कौन है? एक रचना है जिनका नाम है बादली, उसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल आंसर देने का प्रयास करें। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रसिंह बिरकाली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आ चुका आपके स्क्रीन पे, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, एक जो पुस्तक है जिनका नाम है बातारी फुलवारी, ये कितने खंडों में उपलब्ध है, यानी इसके खंड कितने हैं? साथियों ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इसका सही आंसर होगा 14 खंडों में। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रमाबाई मेवाड़ की किस शासक की पुत्री थी? आपको बताना है रमाबाई मेवाड़ की किस राजा की पुत्री थी। बिल्कुल सही आंसर होगा महाराणा कुंभा की। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झीण माता कौन से राजपूत वंश की आराध्य देवी हैं? बिल्कुल आपको बताना है झीण माता कौन से राजपूत वंश की आराध्य देवी हैं। बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा। सही आंसर होगा चौहान वंश। बिल्कुल आप सभी ने सही आंसर दिया है, चौहान वंश इनकी आराध्य देवी हैं झीण माता। इनका मंदिर है साथियों वो रेवासा जो कि सीकर जिले में है वहाँ पे बना हुआ है। भाई बहन की कथा भी आपने सुनी होगी तो इनसे संबंधित ही है। अगला प्रश्न, कौन सी भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी? ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, और मैंने कहा था कि 20-20 में मैं कुछ ऐसे भी प्रश्न लेके आऊँगा जो कि हार्ड भी होंगे। तो अगर आपको आंसर आता है तो ज़रूर आप बताइएगा। वैसे ये प्रश्न भी ईजी हैं। भील महिला जो कि स्वतंत्रता सेनानी थी। बिल्कुल कालीबाई अपने गुरुओं की रक्षा करते हुए शहीद हुई थी, तो ये बालिका हो जाएगी कालीबाई। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दहियावाटी क्षेत्र कहलाता है, बिल्कुल आपको बताना है दहियावाटी क्षेत्र है वो कौन सा कहलाता है। पर्वतसर नागौर के आसपास का जो क्षेत्र है वो दहियावाटी के नाम से जाना जाता है। साथ ही पर्वतसर है ये नागौर में है, यहाँ पे पशु मेला भी भरा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में समुद्र तल से सबसे कम औसत ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है।
तो बिल्कुल हो जाएगा। सबसे कम औसत ऊंचाई वाला भाग है साथियों, वो हो जाएगा पश्चिमी रेतीला मैदान, जिसे अपन थार मरुस्थल भी कहते हैं, जो कि राजस्थान के 61% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यहाँ पे राजस्थान की लगभग 46% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। ये राजस्थान के 12 जिलों में विस्तृत है। अगला प्रश्न, रामदेव जी के मंदिरों को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल बाबा से संबंधित प्रश्न आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम इस समय पे ही हो रहा है और आगामी जो महीना है उसमें बाबा का मेला भी भरने वाला है, तो इनसे संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो साथियों, रामदेव जी के जो मंदिर है उन्हें देवरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। इनकी जो ध्वजा होती है उन्हें नेजा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ चुका आपकी स्क्रीन पे, सकरी नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? बिल्कुल आपको बताना है सकरी नृत्य है ये कौन सी जनजाति का लोक नृत्य है। सही आंसर होगा कंजर जाति। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, जो कि राजस्थान का राजकीय नृत्य भी है? तो हो जाएगा घूमर नृत्य, जो कि समूचे राजस्थान में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शीठने क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। शीठने क्या है साथियों? ये है एक गीत है जो कि गाली गीत है। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नखालियो आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? साथियों, एक आभूषण है जो कि नखालिया उसका नाम है, जिन्हें पोलरी के जैसा ही होता है, पैरों की अंगुली में ये पहना जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। वैसे हमारी बहनें हैं उनको पता होगा। अपने मारवाड़ क्षेत्र में ओपियन कहूँ कहाँ जरूर आप कमेंट में लिख दो। और आप हाड़ौती क्षेत्र और साथ ही जो जयपुर साइड में और साथ ही मेवाड़ साइड में भी क्या कहते हैं, जो कि पैरों की अंगुली में महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। आजकल तो सारे के सारे रेडीमेड आभूषण आने लगे हैं, लेकिन पहले सोने और चांदी के आभूषण पहने जाते थे, जो कि वजन में भी काफ़ी होते थे और वो अपनी राजस्थान की संस्कृति ही अलग थी। आजकल वो संस्कृति साथियों वो चली गई है। तो साथियों, ये थी आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान की क्लास संख्या 3। अगली क्लास संख्या 4 भी बहुत जल्द आने वाली है। आज रात्रि को 9 बजे या फिर 9:30 बजे तक आपकी वो क्लास आ जाएगी। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान। राम राम सा खम्मा गणी।